जय हिंद साथियों, आज का हमारी जो क्लास रहेगी सदिश बीजगणित के हम बारे में पढ़ेंगे। इसमें जितनी भी थ्योरी है, फॉर्मूले हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और हम एनसीईआरटी की 1, 2, 3, 4 चारों एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले से सबसे पहले हम सदिश बीजगणित, इसमें बच्चों एक अदिश राशि होती है, राशियों के बारे में पढ़ते हैं। अदिश राशि एक सदिश राशि होती है। अदिश राशि क्या होती है? जिसका मात्रक हो दिशा ना हो। और सदिश राशि होती है हमारी जिसमें मात्रक भी हो और दिशा भी हो, दोनों चीज होनी चाहिए, उसको हम सदिश राशि बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, देखो बच्चों, सदिश बीजगणित। अब सदिश बीजगणित में हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे। आधारभूत संकल्पनाएं मीन्स मतलब ये हो गया कि अगर कोई ये लाइन जा रही है, इस तरह से भी जा सकती है और इस तरह से भी जा सकती है। अब हमने क्या किया कि कोई लाइन ए से बी है, हमने एक दिशा दे दी ए वेक्टर, तो यही हमारा क्या हो गया? सदिश हो गया, ए सदिश हो गया। ए बी वेक्टर या ए वेक्टर, इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। ए हमारा क्या है? प्रारंभिक बिंदु है और बी क्या है? हमारा अंतिम बिंदु। नेक्स्ट है बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं। स्थिति सदिश निकालने के लिए कोई पी पॉइंट हो गया, ये हमारा, जिसे ये ओ पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट निर्देशांक 0,0 और पी के एक्स वाई जेड है। तो अब हमें स्थिति सदिश निकालना है पी का, तो ओ पी हो जाएगा हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई जे के ये हमारे सदिश हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में। तो जो ओपी हो जाएगा इसको हम बोलते हैं मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मोड या मॉडुलस। तो इसका मोड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में। ये हो गया हमारा स्थिति सदिश। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये होता है हमारा स्थिति सदिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा द्विक कोसाइन। मतलब द्विक कोसाइन निकालने का एक तरीका होता है, मेथड होता है, उसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। एक्स वाई और जेड ये तीन अक्ष हो गए, ठीक है, अंतरिक्ष में, जिसमें एक्स अक्ष के साथ जो पी हमारा है, पी सदिश या ओपी सदिश, वो अल्फा कोण बना रहा है, वाई के साथ बीटा कोण बना रहा है और जेड के साथ गामा कोण बना रहा है। तो अगर कोण बना रहा है तो जो हमारे द्विक कोसाइन होते हैं वो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा होते हैं। इनको हम द्विक कोसाइन बोलते हैं, या इनको हम एल एम एन भी बोल सकते हैं। तो एल बराबर कोस अल्फा हो गया, एम बराबर कोस बीटा और एन बराबर कोस गामा हो गया। अब बात करते हैं हम द्विक अनुपात की। द्विक अनुपात होगा एक्स अपॉन मोड ऑफ आर, वाई अपॉन मोड ऑफ आर, जेड अपॉन मोड ऑफ आर। ये हमारे द्विक अनुपात होते हैं, ठीक है। द्विक कोसाइन द्विक अनुपात समझ में आ गया बच्चों? ये सिर्फ फॉर्मूले आपको याद रखनी है, उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको करना है बच्चों। और बाकी के हम जब थ्योरी खत्म हो जाएगी, फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको बच्चों वीडियो देखते रहना है। अब जब cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1, ये कैसे आया बच्चों? देखो, अगर मैं cos स्क्वायर कर देता हूं अल्फा तो एक्स स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, cos स्क्वायर बीटा बराबर वाई स्क्वायर अपॉन ओपी स्क्वायर हो जाएगा, cos गामा स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर ओपी स्क्वायर। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा एलसीएम लेके ओपी स्क्वायर। ओपी हमने निकाला है बच्चों, देखो ये हमारा स्थिति सदिश है, ठीक है। तो ओपी कितना है हमारे पास? ये रहा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये यहाँ से अंडर रूट कट जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड है और नीचे भी है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों? अब हम cos अल्फा को एल बोल रहे हैं तो एल स्क्वायर, ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आया? और ये सारी द्विक अनुपात कैसे निकालते हैं, द्विक कोसाइन कौन सी होती हैं, ये सब आपको 1 बाय 1 याद रखनी है। यहीं से आपका पेपर
आएगा और क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट है देखो बच्चों, अब ये वाला फॉर्मूला कैसे आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 है। अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा करूंगा, ऐसे से मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, नेक्स्ट इसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 3, एक और एक कितने हो गए जोड़ के 3, 3 में से 1 गया तो 2, ये कितना आ गया 2 आ गया। ये भी बच्चों आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला टॉपिक है हमारा अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार देखो बच्चों, फर्स्ट हमारा शून्य सदिश। शून्य सदिश जिसका प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या हो, संपाती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, शून्य सदिश बोलते हैं। इसे हम जीरो वेक्टर से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मात्रक सदिश। मात्रक सदिश जिसका परिमाण 1 हो और इसकी दिशा या ए सदिश की दिशा में ए मात्रक सदिश को एक इस तरह से लिखते हैं। समझ में आया बच्चों या नहीं आया समझ में, दोबारा समझो। इसे ए वेक्टर की दिशा में ए मात्रक या मात्रक सदिश को एक कैप से लिखते हैं, इस तरह से समझ लो। तो मात्रक सदिश निकालने के लिए हम क्या, ये जैसे बी सदिश का मुझे मात्रक सदिश निकालना है तो मैं क्या करूंगा, बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये हो गया हमारा मात्रक सदिश का फॉर्मूला। ये यहां से भी क्वेश्चन बनता है बच्चों, इसलिए ये भी याद आपको रखना है, मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारा सह अदिम सदिश। ये क्या है हमारा सह अदिम सदिश को हम को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। दो अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, कौन से, एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, उनको हम बोलते हैं सह अदिम सदिश, को इनिशियल वेक्टर। समझ में आया कि नहीं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा संरेख सदिश। संरेख सदिश के लिए दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर है, मतलब एक ही रेखा पर दो या दो से अधिक बच्चों, एक ही रेखा पर दो या अधिक सदिश समांतर हो, उनको हम संरेख सदिश कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा समान सदिश। समान सदिश क्या होता है, यदि इनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो, उनको हम समान सदिश बोलेंगे। जैसे कोई ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, इनके परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है, इसलिए कौन से होगा ये, समान सदिश। समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव वेक्टर। जब दो सदिशों का परिमाण समान हो लेकिन दिशा क्या हो, विपरीत हो, मतलब एक इधर जा रहा है दूसरा इधर आ रहा है। समझ में आया कि नहीं, एक इधर जा रहा है दूसरा क्या है इधर आ रहा है, तो दोनों की दिशा होगी हमारी विपरीत और परिमाण क्या है इसके समान है, इसलिए ऋणात्मक सदिश होगा। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, नेक्स्ट है हमारा सदिशों का योगफल। अब दो सदिशों का जोड़ते कैसे हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे और सीखेंगे भी। देखो जैसे कोई ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा और सी वेक्टर इधर है, सॉरी ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। तो बच्चों देखो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर। ये हमने इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर हम ए सी को माइनस का सी ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया या नहीं आया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अगर इस तरह से दे रखा हो तो हम कैसे ऐड करेंगे, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा माइनस का बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और माइनस का बी वेक्टर, यहां से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाएगा, ये रहा।
इसके गुण धर्म है, प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये क्रम विनिमयता का नियम फॉलो करता है। नेक्स्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये भी बच्चों आपको याद रखना है। हम एडिशन में, जोड़ में आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा एक अदिश से सदिश का गुणन, मतलब कि कोई अदिश है, अदिश का हम सदिश के साथ गुणा कर रहे हैं। तो हम देखो बच्चों, लैम्डा क्या हो गया हमारा, एक अदिश हो गया और ए वेक्टर हमारा सदिश है। अगर मैं अदिश का सदिश से इंटू करता हूं तो लैम्डा ए वेक्टर आ जाएगा। जो अदिश है उसको हम बाहर भी लिख सकते हैं इस तरीके से। समझ में आ गया या नहीं आया? एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी और ये क्या है हमारे एक अदिश का सदिश से गुणा। समझ में आ गया बच्चों या नहीं आया? वापस से वही मात्रक सदिश निकालने का, ए वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश का सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। इस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो बच्चों आपको अच्छी तरह वीडियो ध्यान से देखनी है और सीखना है कि किस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। उसी के आधार पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। नेक्स्ट है घटक, एक सदिश के घटक कैसे, मतलब कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। किसी भी सदिश के घटक कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। जैसे ये त्रिविमीय हो गया हमारा एक्स वाई जेड, ठीक है। पी हमारा कोई बिंदु हो गया, पी पे हम निकाल रहे हैं एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो अगर हम ओ ए ओ बी ओ ए सी बन लेते हैं तो ओ पी यार निकल के आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। और ओपी बन कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आया, ठीक है। और यहां से हमारा आ जाएगा OP1 प्लस P1 P वेक्टर। तो हम तीनों को x, y और z को जोड़ देंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आ जाएगा। यहाँ से OP मोड आ जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम एक सदिश आर, ये रहा हमारे पास, जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये मोड ऑफ आर वेक्टर बराबर अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गई हमारी लंबाई। समझ में आया बच्चों या नहीं आया? नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट। देखिए यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के घटक क्रमशः ये रहे और ये रहे, तब हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, अगर हम दोनों वेक्टरों को सदिशों को जोड़ेंगे तो इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। अगर हमें एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर सदिश माइनस करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर समान हो तब a1 बराबर b1, a2 बराबर b2, a3 बराबर b3, मतलब कि ये वाला सदिश और ये वाले सदिश दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो हम तुलना कर देंगे i के साथ, j के साथ और k की k के साथ। तो इसलिए a1 b1, a2 b2 आ गया और a3 b3 आ जाएगा। इस तरीके से समझ में आ गया नहीं आया बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि किसी अदिश लैम्डा से सदिश ए वेक्टर का गुणन, मतलब ये हमारे पास हो गया कोई ए वेक्टर है, अगर इसका हम या इसमें हम कोई अदिश लैम्डा का गुणा कर देते हैं तो पूरे में गुणा हो जाएगा। लैम्डा ए वेक्टर बराबर लैम्डा ए1 आई कैप प्लस लैम्डा ए2 जे कैप प्लस लैम्डा ए3, मतलब कि ऐसे समझो कि कोई ए वेक्टर है हमारे पास i प्लस 2j प्लस 3k कैप। तो मैं 2 का अगर मुझे इंटू करना है तो मैं पूरे में इंटू करूंगा, तो 2i कैप प्लस 2j
तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 प्लस 3 2 जा 6 के। इस तरह से हमें इनटू करना है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और बच्चों दो सदिश संरेख कब होंगे? जब कोई ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें गिवन हो, तो बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर, ये जो रिलेशन है इसको फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, दो सदिश संरेख हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, वहां से हम लैम्डा का विलोपन करने पर हमें जो लैम्डा बराबर हो जाएगा b1/a1 बराबर b2/a2 बराबर b3/a3 ये मिल जाएगा। तो वहां से हम दो सदिशों को संरेख कर सकते हैं। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट है इसमें, यदि ए वेक्टर बराबर ये बी वेक्टर, तब a1 a2 a3 सदिश ए वेक्टर के द्विक अनुपात कहलाएंगे। मतलब जो a1 है, a2 है और a3 ये हमारे क्या होंगे, द्विक अनुपात होंगे। समझ में आया कि नहीं बच्चों? ये क्या होंगे, हमारे द्विक अनुपात होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि LMN किसी सदिश के द्विक कोसाइन है, तब LI प्लस MJ प्लस NK, तो हम ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो यहां से ए वेक्टर क्या हो जाएगा, LI प्लस MJ प्लस NK, ये हो जाएगा। समझ में आया? अब L cos अल्फा, तो cos अल्फा I, cos बीटा J प्लस cos गामा K, ये आ सकता है। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट है हमारा दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। जैसे पॉइंट P1 ये रहा, पॉइंट P2 ये रहा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश हमें निकालना है। तो P के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 z1, P2 के x2 y2 z2 हो गए। तो यहां से हम P1 P2 निकाल लेंगे। P1 P2 वेक्टर हो जाएगा x2, दूसरे में से पहला माइनस कर दे, x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k आ गया। इसका मोड निकाल देंगे। यहाँ से मोड आ जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है खंड सूत्र। अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, तो इसलिए आपको अच्छे से करके जाना है। और आपने शायद 10th क्लास में भी पढ़ा होगा खंड सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ के आए होंगे चैप्टर 6। तो वहां से हम निकाल सकते हैं, या यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। जो P और Q है, M/N में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोई पॉइंट R है, उसके हम कोऑर्डिनेट निकालने या स्थिर सदिश या सदिश निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? अगर अब इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो अंत विभाजित करता हो, दूसरा बाह्य विभाजित करता हो। जब कोई R है बिंदु PQ को अंत विभाजित करता है, किस रेशियो में, M/N में, तो जो हमारा सदिश होगा M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर अपॉन M प्लस N, मतलब M का B में इंटू कर दिया हमने, N का A में इंटू कर दिया अपॉन M प्लस N कर दिया। समझ में आ गया है या नहीं आया बच्चों? ठीक है, एक तो ये याद रखना है आपको अच्छी तरह से। दूसरा बाह्य विभाजित वाला देखिए, जब PQ को बाह्य विभाजित करता है तब हम क्या करेंगे, जो हमारा देखो बच्चों इधर देखिए, अब क्या होगा जब बाह्य विभाजित करता है, मतलब कोई बिंदु यहाँ पे होगा, ऐसे मान के चल रहे हैं, खरी यहाँ पे होगा बाह्य विभाजित करता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए M B वेक्टर माइनस N A वेक्टर अपॉन M माइनस N, मतलब वहां पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, सिर्फ प्लस और माइनस का ही फर्क है, इसलिए ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट
तो जो जब कोई बिंदु R है जो PQ का मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ से मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे A1 वेक्टर प्लस A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2। यहाँ से मध्य बिंदु पे आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट देखिए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। जब हम अदिश गुणनफल निकालेंगे दोनों सदिशों का, तो उसके लिए हम A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर हो जाएगा मॉड A वेक्टर मॉड B वेक्टर cos थीटा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यदि जो हमारा A वेक्टर बराबर 0 अथवा B वेक्टर बराबर 0, तो थीटा परिभाषित नहीं होगा। मतलब कि अगर ये 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका ये मतलब हो गया हमारा जो थीटा है वो परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, जो हमारा थीटा होगा वो 0 और पाई के बीच में होगा। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर 0 है तो वो क्या है, परिभाषित है, इसलिए ये सही है। अब इसमें कुछ पॉइंट है, पॉइंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर एक वास्तविक संख्या है। क्या है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर एक वास्तविक संख्या है। दूसरा है हमारा, मान लीजिए कि A वेक्टर और B वेक्टर दो शून्योत्तर सदिश हैं, तब A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर 0 यदि और केवल यदि A वेक्टर और B वेक्टर परस्पर लंबवत है। अर्थात A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर 0, मतलब जो हमारा थीटा हो गया कितना, 90। कोस 90 क्या होता है हमारा, कोस 90 अगर हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों या नहीं आया? नेक्स्ट है, यदि थीटा 0 है तब हमारा A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर आ जाएगा मॉड ऑफ A वेक्टर मॉड ऑफ B वेक्टर। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल कर रहे हैं तो इस तरह से हो जाएगा, इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना होगा, 0। नेक्स्ट पॉइंट, यदि थीटा पाई हो तब A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस का, क्योंकि कोस 180 है, कोस पाई -1 होता है, तो इसलिए हो जाएगा ये माइनस का मॉड A वेक्टर मॉड B वेक्टर, ठीक है। अगर यहाँ पे हम थीटा पाई लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का A² हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर I का I के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, J का J के साथ, K का K के साथ, तो ये हमेशा 1 आता है। अगर I का J के साथ, J का K के साथ, K का I के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। समझ में आ गया नहीं आया बच्चों? तो ये सब आपको 1 बाई 1 करके याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा, दो सदिशों का A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण थीटा अगर हम ले रहे हैं, हम दो सदिशों के बीच कोण थीटा है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर मॉड ऑफ B वेक्टर। यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं। ये भी बच्चों आपको याद रखने हैं। ये जितने भी हम चीज़ें आपको बता रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ गुणधर्म है, इसकी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, A वेक्टर डॉट ब्रैकेट में B वेक्टर प्लस C वेक्टर करेंगे तो A का B के साथ करेंगे, फिर A का C के साथ करेंगे। ये हमें ऑर्डर फॉलो करना है जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। समझ में आ गया? दूसरा है, अगर कोई लैम्डा एक अदिश राशि है या अदिश है तो लैम्डा A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो इनका हम आपस में इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मॉड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर मॉड ऑफ A वेक्टर प्लस मॉड ऑफ B वेक्टर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज
असमिका के नियम है, इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। अभी तक हमने क्या किया था, अदिश गुणनफल किया था, अब करेंगे हम सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल करने के लिए ये आपको याद रखना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। एन का क्या है, एक डायरेक्शन है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक क्या होगी, सदिश है, ठीक है। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया पैरेलल है, पैरेलल हो गया तो मतलब संरेख भी है, समझ में आ गया, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमेशा 0 होगा, ए वेक्टर क्रॉस माइनस का ए वेक्टर ये भी क्या होगा, 0 होगा। अगर थीटा 0 हो और थीटा पाई हो तब इसका जो मान होगा वो 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। इसलिए अगर थीटा π/2 हो तब एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसके बराबर हो जाएगा, कब हो, जब थीटा π/2। जब थीटा 0 और पाई हो जब तो 0 ही होगा साइन थीटा। अगर थीटा π/2 हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, समझ में आ गया। ये भी याद रख लो, आई का आई के साथ क्रॉस, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के हमेशा 0 होता है। अब इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के चलेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। अगर इस तरह से हम चल रहे हैं, ठीक, आई का जे के साथ करेंगे तो के आएगा, जे का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई आएगा, और के का आई के साथ करेंगे तो जे आ जाएगा, समझ में आ गया। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच कोण, ठीक है। इस तरह से हम कोण निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस तरह से हो तो माइनस का बी वेक्टर क्रॉस, मतलब अगर हमें इंटरचेंज करना हो, ए का बी का ए करना हो तो माइनस साइन लगाएंगे हमेशा, ठीक है, समझ में आ गया। अगर जे का आई के साथ करेंगे, अब उल्टा, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ कर रहे हैं। अब उल्टा कर रहे हैं, जे का आई के साथ कर रहे हैं तो माइनस के कैप आ गया, के का जे के साथ माइनस आई, और आई का के साथ माइनस के जे, ठीक है बच्चों। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये हम डायरेक्शन दिशा के ऊपर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तब 1/2 AB डॉट CD हो जाएगा, मतलब कि 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या हो गया, आधार हो गया AB और हाइट हो गई हमारी CD। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, समझ में आ गया। तो ये भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल AB और DE, AB और DE करेंगे तो यहां से आ जाएगा A क्रॉस B। कोणधर्म देख लो, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर A का B के साथ क्रॉस फिर A का C के साथ क्रॉस। वैसे ही सेम अगर आदेश का इंटू करेंगे तो लैम्डा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, अगर लैम्डा B के साथ करेंगे तो इस तरह से लिख देंगे। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और जब ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो आपको अच्छी तरह वीडियो को देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर।